आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 2 दादी माँ का भाग 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस पाठ को हमने 2 भागों में पढ़ लिया था। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहानी से है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है। इस प्रश्न के उत्तर में आपने स्वयं लिखने का प्रयास करना है कि और क्या क्या चीजें लेखक याद करता है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ और निम्नलिखित बचपन की बातें याद आती हैं। जैसे नंबर वाइज 1, 2, 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे कुआर के दिनों में जाग भरे जलाशयों में नहाना, आषाढ़ में आम और जामुन खाना, है ना, अगहन में चिवड़ा और गुड़ खाना, बीमार होने पर दादी माँ का स्नेहपूर्ण व्यवहार, किशन भैया की शादी, धन्नो की जो चाची थी, रामी की चाची थी धन्नो, उसका कर्ज माफ करना दादी के द्वारा, और मुसीबत के समय पिता की मदद करना इत्यादि बहुत सारी बातें वो पॉइंट वाइज आप लिख दीजिए उनको, जो लेखक याद करता है। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। तो ये प्रश्न, इसका थोड़ा सा रूप बदला हुआ हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपको मैंने होमवर्क दिया था। अब देखना है कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक का मतलब है रुपयों पैसों से संबंधित, यानी कि रुपए पैसे की उनकी हालात जो थी वो खराब क्यों हो गई, यानी कि वो उनको ये रुपए पैसे की मुश्किलें क्यों आ गई। क्योंकि दादा की जो लेखक के पिता हैं उन्होंने दादा के श्राद्ध पर बहुत ज्यादा पैसा उधार लेकर के खर्च कर दिया था और वो लौटाना था, उन पे कर्जा हो गया था, इसलिए घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इसके बारे में आपने उस पाठ के उस हिस्से को पढ़ना है जहां वो लेखक दादी माँ वो कंगन इत्यादि दे रही है, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना है तो समझ में आएगा, अपना उत्तर बनाना है। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। अब है कि दादी माँ का स्वभाव, अब आपने पढ़ा पूरी कहानी में कि दादी माँ का कैसा स्वभाव है। वो सफाई पसंद है, उनको बीमारी पर किसी के बीमार की सहायता करना अच्छा लगता है। वो उसके अलावा वो परिवार की बहुत देखभाल करती हैं, गरीबों की बहुत मदद करती हैं, उनको डांटती भी हैं, कर्जा कोई लेता है उसका माफ भी कर देती हैं और फिर भी उसकी मदद करती है। तो इस तरह बहुत सारी बातें आपको उसमें से देखना, या वो अपने परिवार के अपने बेटे की वो आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो उस समय उनकी कंगन देकर के मदद करती है। तो बहुत सारी बातें अब आपने सोचना है कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी और वो क्यों लगी अच्छी, ये बात भी आपने बताते हुए अपना उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्न है कहानी से। अब इसके बाद आते हैं कहानी से आगे के प्रश्न, जिनके उत्तर आपको खुद ही लिखने हैं, आप लिख पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सबसे पहले इन महीनों के नाम लिख लेने हैं। मैं महीनों के नाम भी आपको अलग से शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, महीनों के नाम लिख लेने, फिर उसके आगे लिख लेना कि ये जनवरी फरवरी के अनुसार कौन से महीनों में ये महीने आते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्वार का महीना होता है, कब होता है, फिर उसमें मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में आप लिख पाएंगे। आषाढ़ में भी ऐसे, माघ में भी। क्वार है ये सर्दी, ये बरसात का मौसम होता है। आषाढ़ है वो गर्मी का मौसम होता है और माघ है उसमें सर्दी बहुत पड़ती है। तो ये 3 महीने होते हैं, इनके बारे में लिखिएगा। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। तो ये आपको पता है, जैसे गर्मी में खाने फल में कौन कौन से तरबूज आते हैं, अंगूर आते हैं, आम आते हैं ना। इसी तरह से बर्फ मिलती है या ठंडी जो चीजें हैं वो मिलती हैं, जामुन मिलते हैं ना। सर्दी में क्या क्या चीजें मिलती हैं, बरसात में क्या क्या चीजें मिलती हैं, खास तौर पे जो चीजें मिलती हैं ये खाते हैं जिनको हम, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और अपने अपने मौसम की, गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, बरसात में क्या होता है, इस तरह के लिखिएगा। जैसे लेखक याद करता है कि अगहन में ये मिलता था, है ना, और आम और जामुन मिलते थे, ये सारी बातें आप भी सोच के लिखिएगा इसका। उसके बाद है अनुमान और कल्पना की प्रश्न। तो अनुमान और कल्पना में आपने पहला प्रश्न देखो,
इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए कि किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में लिखिए। ऋण का मतलब होता है कर्जा, रुपया उधार लेना। तो उधार लेना गांव के लोगों को किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में पड़ता है उधार लेना। जैसे घर में कोई बीमार हो गया है, किसान है, उसको बीज लेने के लिए, दवाइयां लेने के लिए, फसल के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारी पे इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि उनके फसल तो है वो तो साल में 2 बारी या 1 बार ही वो खेत में जो फसल होती है उसको बेचते हैं बाजार में और तब उनको पैसा मिलता है। बाकी पूरे साल भर उनको जरूरत के लिए अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर वो कर्जा लेते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों से यानी कि माता पिता या और किसी से पूछना है कि वो कब लेते हैं कर्जा। जैसे कुछ मैंने बताया, कुछ आप सोचिए, पूछिए और लिखिए। ऋण का मतलब है कर्जा। गांव के लोगों को कर्जा कैसे याद करो। इस कहानी में हमने देखा रामी की चाची है धन्नो, उसको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा था? क्योंकि उसकी लड़की की शादी थी। इसी तरह से आपने भी सोच के लिखना है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, घर पर होने वाले उत्सवों समारोहों में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो अब आपने सोचना है कि उत्सव होता है, घर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है, समारोह है, जैसे शादी का समारोह है, जन्मदिन है या कोई और भी इसी तरह की गैदरिंग हो रही है आपके घर में। तो आप बच्चे क्या काम करते हैं उसमें? परिवार के लोगों की मदद करते हैं, है ना, उनकी सहायता करते हैं या खूब आनंद करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, क्या करते हैं? सोच के लिखिएगा। चाहो तो अपने दोस्तों से बात कर लीजिए और उसके बारे में कुछ लिख दीजिए, क्या क्या करते हैं बच्चे। उसके आगे के प्रश्न देखिए, भाषा की बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझ के लिखना है। पहला देखिए प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। ये पाठ के अंदर पंक्तियां जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफेद, तो इसमें क्या बताया गया? समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा अनमना सा, सी जैसे जरा सी, और से सन से। तो ये समानता यानी कि एक दूसरे में समान है दोनों चीजें, वो बताने के लिए सा से सी का प्रयोग करते हैं। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपने 5 शब्द लिखने हैं। मैं आपकी मदद के लिए कुछ शब्द बता रहा हूं, जैसे शहद सा मीठा, अब इससे वाक्य बना लीजिए। कोयल सा मधुर, फूल सा कोमल, चांद सा सुंदर, बर्फ सा ठंडा। कुछ भी वाक्य बनाइए और लिखिए। और आप सोचते हैं तो वो लिख लीजिए, उनसे वाक्य बना लीजिए। तो इनसे वाक्य बनाने हैं 5 कम से कम, ऐसा लिख लेने, जो 5 मैंने उदाहरण में दे दिए आपको। उसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती थी। ये कहानी में आया हुआ। जैसे वाक्य आए, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बने। तो अब आपने देखा कुछ क्रियाएं हैं यहाँ इसी प्रश्न में दी हुई है। जैसे है छू छू कर, 2 बार आया, छूना और फिर छूना, और भी छू छू कर, पूछ पूछ कर, ऐसे ही जा जाकर, और ऐसे ही ढूंढ ढूंढ कर। आपने अब ऐसी क्रियाएं 5 लिखनी और उनसे वाक्य बनाना। मैं उदाहरण के लिए लिख रहा हूं, जैसे रह रह कर, गा गा कर, रो रो कर, देख देख कर, लिख लिख कर। जैसे रह रह कर बारिश हो रही थी, रह रह कर मतलब ठहर ठहर के, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। गा गा करके परेशान कर दिया उसने, रो रो करके बुरा हाल हो गया उसका, देख देख करके लिख रहा है, लिख लिख करके याद कर रहा है। जैसे कुछ भी वाक्य बनाइए अपने सुंदर से और लिखिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, जिसको ध्यान से पढ़ना है। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। यानी कि हम जो आम बोलचाल में हिंदी में इस्तेमाल नहीं होता, जैसे किताबों में हम नहीं पढ़ते वैसे वाक्य, लेकिन बोलचाल में साधारणतः हम बात करते हैं ना, उस समय इनका प्रयोग होता है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। यानी कि इस कहानी में हमने पढ़ा जैसे बर्मा या उरीना ये शब्द है, तो इससे पता चलता है कि ये कहानी कौन से क्षेत्र की है। ये वाले शब्द किस क्षेत्र में, किस भाषा में, किस राज्य में, किस प्रांत में ये बोले जाते हैं ना। तो ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, ब्रह्मा, उरीन, चिवड़ा, छोंका।
इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है, ये पाठ में आए हुए। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। क्षेत्रीय का मतलब लोकल, अन्य जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इनका इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा कहते हैं, चुड़त्र भी कहते हैं, कहीं पर पोहा भी कहते हैं, ये आपने सुने हुए हैं। इसी तरह छौंका को छौंक भी कहा जाता है, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार उरिन और ब्रह्मा को क्रमशः निकास उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है, इस तरह से लिखते हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली में एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो पहले इसको समझिए कि कुछ शब्द जो पाठ में आए थे ना, जैसे निक्सार आया था, निक्सार का सामान्य जो बोलचाल है उसमें तो निक्सार है, लेकिन हिंदी में उसका रूप क्या है, निकास। ऐसे ही बर्मा है जो उसका हिंदी का रूप है ब्रह्मा। उरिन, उरिन का रूप है उऋण, उऋण, ऋण का मतलब कर्जा और उऋण का मतलब कर्जे से मुक्त हो जाना। चिवड़ा जैसे चिड़वा है, चुड़त्र पोहा है, और छौंका जैसे छौंक है, तड़का है। तो आपने क्या करना है, इन शब्दों के जैसे कुछ और शब्द जो आपकी भाषा में है उनको लिखने हैं। जैसे मिट्टी है उसको माटी ऐसा कहा जाता है, चादर को चद्दर कह देते हैं, ठंडा है उसको, जैसे ठंड होती है, ठंड का मौसम होता है तो पाला है, एक कौवे को कागा कहा जाता है ना। ऐसे ही कृष्ण, किशन, जैसे किशन नाम है, कृष्ण होता है ना उसके रूप। तो ऐसे सोच के कुछ भी 10 शब्द लिखने का प्रयास करना है हमको। इस तरह से ये आपने अपना होमवर्क करके इसको लिखने का प्रयास करना है, लिख लीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम अभी आप जल्दी पूरा कर लेंगे। उसके बाद मंडे को, सोमवार को हमारी हिंदी की क्लास होगी, तो मैं आपको उस दिन एक वीडियो शेयर करूंगा। वो होगा हमारा महाभारत कथा से हम पाठ शुरू करेंगे। तो महाभारत कथा की PDF है वो मैं आपको कल या उससे पहले आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप पढ़ सकते हैं और फिर हम महाभारत कथा को पढ़ना शुरू करेंगे। तो 2 पाठ हमारे ये पूरे हो गए, इनको पूरा कर लीजिए इनका काम, और लास्ट पेज है वो शेयर कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।